दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है जबकि बाजार में आज गिरावट का माहौल बना था। सुजलॉन एनर्जी से कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक क्या आने वाले समय में शानदार रिटर्न दे सकता है, क्या यहाँ से एक ज़बरदस्त तेजी बन सकती है वैसे ही रिटर्न जैसा पिछले 2-3 सालों में इसने दिया है। आपको पता ही होगा इसकी प्राइस 1.5-2 रुपये के आसपास थी 2020 में, जो स्टॉक 50 तक पहुंच गया। यानी आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है इसमें। क्या वैसा ही मल्टीबैगर रिटर्न देने को फिर तैयार है, क्योंकि इसकी जो हाई है लाइफ टाइम हाई वो 400 के ऊपर है। तो क्या आने वाले समय फिर से उस लेवल तक जा सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 73,142 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 15 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.021% की गिरावट। तो आज बाजार की शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, लगभग 150 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाजार ने शुरुआत की और दिन भर बाजार का माहौल पॉजिटिव बना हुआ था, लेकिन अंत में क्लोजिंग निगेटिव रही है। गिरावट तो बड़ी नहीं हुई है, ये अच्छी बात है, क्योंकि इंट्राडे में जो लो है वो 73,022 तक गया था। 73,000 का स्तर इसने नहीं तोड़ा, ये बड़ी बात है। यानी उस पर एक तरह से बाजार में एक तेज़ी की संभावना बन सकती है जब तक ये ऊपर की तरफ रहता है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट हुई है, कुछ 39,561 के स्तर पे 28 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.07% की गिरावट थी। अब सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 45.15 पर, क्लोजिंग थी कल की 44.80 के आसपास। इंट्राडे में 45.60 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 44.80 का है। यानी कल की क्लोजिंग के आसपास स्टॉक गया, उससे नीचे नहीं गया, ये सबसे बड़ी बात है। यानी पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई। अंत में क्लोजिंग 44.90 के आसपास रही, जहाँ पे 0.22% की तेज़ी बनी। तो बड़ी तेज़ी तो नहीं बन पाई, लेकिन गिरावट भी नहीं हुई, ये अच्छी बात है। वॉल्यूम लगभग एक जैसा ही है। पिछले एक महीने पर इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, कल भी 3 करोड़ ही काम था पूरा डिलीवरी बेस, और आज भी 3 करोड़ का ही वॉल्यूम, बिल्कुल ठहराव सा आ गया वॉल्यूम में। इसके पीछे वजह है कि इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग अब बंद हो चुकी है, इसको स्टेज 4 में डाला गया है और तब से इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसमें डिलीवरी बेस काम कर सकते हो, और इस वजह से इसका वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है। तो स्टेज 1 में आने के बाद डायरेक्ट इसको स्टेज 4 में फिर से डाल दिया गया है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 680% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 755% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 1 ईयर की बात करें 450% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और पिछले 3 महीनों में 14% की तेज़ी बनी है। 1 मंथ की बात करें यहाँ पे 9% के आसपास का रिटर्न दिया है, और 1 डे के हिसाब से देखें तो लगभग आधा % के आसपास की तेज़ी है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, एनएचपीसी लिमिटेड ने जो 1.5 गीगावाट का जो टेंडर जारी किया था रिन्यूएबल एनर्जी का, उसके जो विनर थे उसका नाम ऐलान हो चुका है। यानी जिसने जिसने ऑक्शन में भाग लिया था उन सबके नाम सामने आ चुके हैं। ये 1500 मेगावाट का हाइब्रिड विंड प्रोजेक्ट है, जिसमें सोलर और विंड प्रोजेक्ट होंगे, और इसके जो विनर है अगर आप देखते हो उसमें आपको सबसे ऊपर जो हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट का जो विनर दिखाई देगा वो ब्राइट नाइट है। इसके अलावा हीरो सोलर एनर्जी के लिए हीरो फ्यूचर इंजीनियर्स, इसके अलावा सोलर क्राफ्ट पावर इंडिया लिमिटेड, और इसके बाद आप देखिए इसमें जिसमें नाम आपको दिखाई देगा ब्लू पाइन एनर्जी, जूनिपर ग्रीन एनर्जी, आरी न्यू सोलर पावर जिसमें आरी न्यू एनर्जी, और एसीएमई क्लीन टेक सॉल्यूशन, ये कंपनियां हैं जो इस ऑक्शन के अंदर विनर बन के उभरी है। तो बड़ा प्रोजेक्ट है 1.5 गीगावाट का एनएचपीसी का, और इससे जो बिजली का निर्माण होगी वो अलग अलग राज्यों को बेची जाएगी। तो इसमें जो सुजलॉन के लिए जो सबसे बड़ा मौका है कि बहुत सारे इसमें जो प्लेयर है वो ऑलरेडी सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप कर चुके हैं, जिसमें जूनिपर ग्रीन एनर्जी शामिल है। वो जो विंड के प्रोजेक्ट है वो सुजलॉन को मिल सकते हैं, कि जितनी भी कंपनियां विंड के प्रोजेक्ट कर रही है वो इंस्टॉलेशन और उसकी सर्विस मेंटेनेंस का काम सुजलॉन को ही सौंपती है। ऐसे में सुजलॉन के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आने वाले समय बड़े प्रोजेक्ट कंपनी कर सकते हैं, और बहुत जल्द जूनिपर ग्रीन एनर्जी की तरफ से इनको ये प्रोजेक्ट वापस नया मिल सकता है। जूनिपर ग्रीन एनर्जी करीब 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट करेगी, और आरी न्यू की तरफ से भी 250 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा। तो ये प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन का काम सुजलॉन को मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा मौका सुजलॉन के लिए।
अब यहाँ पे देखो कि सुजलॉन एनर्जी को लेकर चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से सुमित बगड़िया का कहना है कि वो ग्रीन एनर्जी के इस स्टॉक को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और ब्रोकेज फर्म को उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में ही ये स्टॉक 60 को क्रॉस कर सकता है। उन्होंने कहा कि चार्ट पैटर्न में सुजीत के शेयर कीमतों में एक सकारात्मकता दिख रही है, यानी यहाँ से कुछ बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है और जिनके पोर्टफोलियो में सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक है उन्हें इसको आपको 45 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहना है और 55 का पहला टारगेट है और सेकंड 60 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि जो यहाँ पे जो आधे स्टॉप लॉस था 45 का हिट हो चुका है, तो क्या करना चाहिए? क्या यहाँ पे लॉस बुक करके निकल जाए? तो बिल्कुल संभावना ऐसी नहीं है, आपको इसमें लॉस बुक नहीं करना है। स्टॉक और थोड़ा नीचे भी आ सकता है, लेकिन उससे डरना बिल्कुल नहीं है। इसका लॉन्ग टर्म विजन बहुत अच्छा है। आने वाले इसमें जिस तरह से कंपनी अब निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर भी शामिल हो जाएगी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा, बहुत सारे नए इन्वेस्टर आएंगे और ये जो प्राइस नीचे है इसके पीछे जो वजह है उसको भी आगे समझेंगे कि क्यों प्राइस नीचे आई। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है इसका रिजल्ट जो काफ़ी बेहतर रहा है Q3 का। देख सकते हो कि रिवेन्यू 1.57 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 7.17% की हमें वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 203.04 करोड़ रही, जहाँ पे 159% की ईयर बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.15 रहा, जहाँ पे 114% की शानदार ईयर ऑन बेसिस पे हमें जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.07% आया, जहाँ पे 141% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला ईयर ऑन बेसिस पे। तो आप खुद क्लियरली समझ सकते हो कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा है Q3 का, जो इशारा करे कि इसमें एक शानदार तेजी आ सकती है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि जो गिरावट हुई तो उसके पीछे वजह क्या है? तो दिसंबर क्वार्टर में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 13.29% के आसपास है। मार्च में ये 14.50% थी। तो इसके पीछे वजह है कि सरकार ने यहाँ पे QIP के माध्यम से शेयर अलॉट किए थे, अपने फंड रेज किया और उससे अपने कर्ज से बाहर निकले, पूरी तरह से कंपनी कर्ज मुक्त हुई है। लेकिन इसके साथ में इन्होंने एक बड़ा काम और किया, जो गिरवी शेयर थे वो सारे छुड़ा लिए। 80.77% के शेयर गिरवी थे मार्च में, कंपनी ने वो सारे गिरवी शेयर छुड़ा लिए, अब एक भी शेयर गिरवी नहीं है। अब यहाँ पे FI तो जम के स्टॉक में खरीदारी करें, उनकी पहली पसंद बना हुआ स्टॉक है। 7.64% की होल्डिंग थी मार्च में मात्र, जो सितंबर में बढ़ के 10.88% हो चुकी है और दिसंबर आते ही ये 17.83% आ गई है। तो ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है FI ने सुजलॉन में। लेकिन DI ने ज़बरदस्त यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। वैसे 1.20% की होल्डिंग थी मार्च में, जो सितंबर में 6.39% तक आ गई, जम के खरीदारी की थी सितंबर में। लेकिन Q3 में उन्होंने अपनी प्रॉफिट लगभग आधी बुक कर ली है, अभी होल्डिंग 3% के आसपास आ गई है। तो यहाँ पे DI की तरफ से जम के प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बड़े फंड हाउस ने अपनी इस तेज़ी का फ़ायदा उठाया। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड ने भी जम के प्रॉफिट बुकिंग की है। 0.08% की होल्डिंग थी मार्च में, जो सितंबर में बढ़ के 4.70% हो गई थी। फिलहाल दिसंबर में ये 1.33% के आसपास आ गई है। तो हमारे इंडिया के घरेलू जो निवेशक है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या बड़े फंड हाउस हो, उन्होंने सुजलॉन में प्रॉफिट बुक कर लिया है। लेकिन FI इसमें इस लेवल पर खरीदारी करे जम के। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी ज़बरदस्त कम हुई है। 76.66% की होल्डिंग थी मार्च में, जो सितंबर में 69.44% के आसपास आई और दिसंबर आते ये 65.88% के आसपास आ गई। अब कुछ म्यूचुअल फंड है जिनकी खरीदारी तो देख लेते हैं। इन्वेस्टको इंडिया कॉन्ट्रा डायरेक्ट ने यहाँ पे 121 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रू मिड कैप डायरेक्ट ने यहाँ पे 119 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे 85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जनवरी के लेटेस्ट आंकड़े, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप की तरफ से 85.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। उन्होंने ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, 100% शेयर बढ़ाए। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स फेवर फंड ने भी 65.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी फिर से बढ़ी है। यहाँ पे एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे 54.79 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टको इंडिया एल्स टैक्स फेवर फंड ने 37.26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 33.01 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन स्टर्लिंग वैल्यू ने 32.16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 26.84 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है और आने वाले समय डेफिनेटली इसकी प्राइस बढ़ सकती है। ये स्टॉक आने वाले समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। एक बार इसके पीवर लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 43 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 39 तक जा सकता है। गिरावट का दौर और जारी रहा तो फिर 37 तक जाने की संभावना है, यानी गिरावट में 37 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 49 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक आपको 51 तक जाता हुआ दिखा देगा और एक बार 50 को इसने क्रॉस किया तो फिर तीसरा रेजिस्टेंस सीधा 55 के आसपास है, बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश करना चाहिए। सुजलॉन आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।